गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरे। हमने एरे देख लिया। एरे को हमने क्या क्या देखा, एरे में डेफिनेशन देख लिया है। एरे का फर्स्ट क्लास हम लोग कर चुके हैं। एरे का डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या देखा, एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। इट इज अ ड्राइव डेटा टाइप। क्यों भाई? बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ एनी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। फिर भी अगर आपको इसके किसी भी डिफिनेशन के किसी भी पोर्शन में दिक्कत होता है तो फिर भी आप मुझे बता सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसका चलिए प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके चलना चाहते हैं, जो नोट्स में हम नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, ड्राई रन करने के लिए जब हम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस बोर्ड का इस्तेमाल करके हम बता सकें। बेसिक बातें आप तो समझ ही गए होंगे कि एरे का इस्तेमाल क्यों करते हैं। क्योंकि एरे का इस्तेमाल करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए, और कलेक्शन ऑफ डेटा करने के लिए मतलब सिमिलर टाइप का जब डेटा रखना हो तो कलेक्शन तैयार कर सकते हैं। कलेक्शन तैयार करने का जो मेन प्रायोरिटी होता है मेरा, वो ये होता है कि हम क्या कर सके, अपने मेमोरी को एक्सेस कर सकें। किसकी मदद से? मेमोरी को एक्सेस कर सके लूप चला करके। क्या चला करके? लूप चला करके। जब लूप चला करके आप डाटा को एक्सेस करोगे तो क्या होगा, आपका काम स्पीड में हो जाएगा। पहली बात, लाइन ऑफ कोड्स कम जाएंगे। मेमोरी कभी नहीं कमता है। एरे के इस्तेमाल से आपके प्रोग्राम पे मेमोरी का एफिशिएंसी नहीं आता है, क्योंकि मेमोरी तो जितनी आपको जरूरत नॉर्मल वेरिएबल से होगी उतनी ही जरूरत आपको एरे में भी होगा। बस नॉर्मल वेरिएबल अलग अलग बनेगा और जो तो हमारा एरे होगा वो क्या कर लेगा, उसी चीज को एक कलेक्शन में बना देगा। तो फिर भी डिफिनेशन के हर एक पॉइंट को पढ़ना है आपको, और अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो मुझे बताइएगा। अब हम भी एक बार फिर से इसका रिकैप कर लेते हैं। हम लोग एरे के टाइप में है, सिंगल एरे पढ़ेंगे या वन डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे। सिंगल एरे पढ़ेंगे या वन डायमेंशनल एरे इसको कहते हैं। अब इस वन डायमेंशनल एरे में हमको पढ़ना क्या है, हाउ टू डिक्लेयर एन एरे। हमने सबसे पहले इसे देख लेना है एक बार। तो डिक्लेयर करने का मैंने तरीका क्या बताया था, सबसे पहले होता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप हमने क्या ले लिया, इंट। डेटा टाइप मैंने क्या लिया है, इंट लिया है। इंट मान लो उसका नाम हम क्या रख देते हैं, नम। और ये देखो बड़ी कोष्ट, और बड़ी कोष्ट के अंदर इसमें साइज दिया जाता है। मान लो हमने क्या दे दिया, 5। तो जो हमारा मेमोरी बनेगा, हम प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, सिर्फ तुमको सिंटैक्स दिखा रहे थे। सिंटैक्स था तुम्हारा क्या, डेटा टाइप, एरे नेम और साइज। तो ये तीन चीज देने के बाद इसका मेमोरी कैसे बनेगा एक बार वो देख लेते हैं। तो ये जो मेमोरी बनाएगा वो ऐसा बनाएगा, ठीक है, एकदम सीक्वेंस में 1 2 3 और 4। तो इसका इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है कहां से, ऑलवेज 0 से एरे का। तो वो बात हम पहले ही देख चुके हैं। तो 0 1 2 3 एंड 4। Indexing is always started from 0 and maximum index is n-1 where n is size of array। तो यहाँ पे साइज हमने क्या दिया है array का, 5 दिया है, इसीलिए यहाँ पे maximum index कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ओके, इस array का नाम क्या दिया आपने, num। तो इसका नाम क्या हो गया, num। ये है तुम्हारा मेमोरी सेक्शन। ये कौन सा सेक्शन है, मेमोरी। प्रोग्राम नहीं है ये, मेमोरी हमने बना लिया। इस array का नाम रख दिया num, और ये हो गया तुम्हारा। तो इसका अब हम कॉपी में लिख नहीं सके थे, वो लिख लो। ये क्या हो गया, array name। एरे नेम, ये जो है हमारे ये सारे 0 1 2 वगैरह 3 4, ये सारे को क्या कहते हैं हम लोग, इंडेक्स। ये सारा क्या कहलाता है, इंडेक्स। ओके, अगला जो तुम्हारा है वो क्या है, ये सारा ये जो छोटे छोटे डब्बा दिख रहे हो इसी में डाटा रखाएगा, इसको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स। दिस इज कॉल्ड एरे एलिमेंट। तो एरे में बेसिकली इतना ही चीज होता है। देखो अलग अलग वेरिएबल बनाते तो वो कहीं भी बन सकता था, सबका अलग अलग इंडिविजुअल नाम होता। लेकिन जब हम इस 4 का एक ग्रुप बना दिए, तो हमको जब 4 का एक ग्रुप बनाए हैं तो इसी ग्रुप को कहते हैं हम लोग एरे। एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर डेटा टाइप करने का मतलब इन सबों का जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंट है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ओके, इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये पहले से कहीं नहीं बना हुआ है, इसको हम बनाते हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इट इज क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ एनी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। मतलब ये जो पहले से कोई एग्जिस्टिंग डेटा टाइप होगा, जो डेटा टाइप एग्जिस्ट कर रहा होगा तुम्हारे प्रोग्राम में, उससे इसको बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे चाहिए वो डेटा टाइप। तो अगर तुमको ऐसा डेटा टाइप दे दो जो डाटा टाइप है ही नहीं, तो एरे बनेगा कैसे। तो कहता है एरे इज क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ एनी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, सो इट इज कॉल्ड ड्राइव डेटा टाइप। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइव डेटा टाइप कहते हैं। ओके, अब पता है एरे इज कलेक्शन ऑफ एरे एलिमेंट्स। एरे इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, दीज ऑल आर, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा और रिट्राइविंग डेटा। इसी का इस्तेमाल होता है डाटा को स्टोर और डाटा को रिट्राइव करने के लिए। ओके, each element of array, each element of array uniquely identified by their index position 0 1 2 3 4। किसी का इंडेक्स मैच नहीं कर सकता है,
इस ग्रुप में सारे का इंडेक्स अलग अलग होगा। तो इसलिए कहता है ईच एलिमेंट ऑफ एरे यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय देयर यूनिक इंडेक्स पोजीशन। यूनिक इंडेक्स पोजीशन के द्वारा वो क्या होगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या कहता क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया। अब कहता है जो ऑलवेज इंडेक्सिंग ऑफ एरे ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। रिमेंबर कभी भी ये -1 +1 कुछ नहीं होगा, ये ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ एरे इज m-1 वेयर n इज साइज ऑफ एरे। जो आपके नोट्स में मैं शेयर कर चुका हूं उसी को ये दिया था आपके लिए। ठीक है, अब बात आता है कि इसमें वैल्यू कैसे रखोगे। नॉर्मल वेरिएबल अगर a बनाते थे, अगर हम नॉर्मल वेरिएबल a बनाते थे तो उस a को हम क्या करते थे, अगर हम यहां लिखते हैं int टाइप का a, तो हम लोग a में कैसे वैल्यू रखते थे, a बराबर 10। लेकिन यहां पर बच्चे लोग एक चीज ध्यान रखोगे कि यहां पर हम डाटा नहीं रख सकते हैं, नम में डाटा नहीं रखा जा सकता है। डाटा कभी भी रहेगा तो नम के 0 में, नम के 1 में, नम के 2 में, नम के 3 में, नम के 4 में। तो मतलब क्या है कि अगर आप इसमें डाटा असाइन करना चाहते हैं तो इनिशियलाइज करने का जो तरीका है, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन करने की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर इसमें आप डाटा रखना चाहते हो, आप यहां रखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, नम वेरिकोस्ट, ये जो इसका है, और इसमें कहा इंडेक्स पोजीशन इसका 0, और इसके अंदर आप क्या डालना चाहते हो 20, तो ये 20 क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ओके ओके, तो यहां देखें हमने कि अगर आप नम दोगे, 0 दोगे और 20 दोगे तो ये नम के 0 चला आया। सेम है, अगर आप चाहते हो इस 4 पे रखना है तो आप कैसे यूज करोगे, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका, नेम ऑफ एरे नम, इंडेक्स ऑफ एरे इज 4, तो डाटा अगर इसमें रखना है तो कैसे रखेंगे, नम 4 इक्वल टू 40, तो ये 40 किसमें रखेगा, ये इसमें रख देगा। ओके क्लियर। अब बात आता है कि आप इसको प्रिंट करना चाहते हो, जैसे स्टोर करने के लिए ये लिखे हो, उसी तरह से अगर तुम चाहते हो कि वैल्यू ऑफ इसका प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ लिखोगे। अगर तुम प्रिंट एफ मान लो कि वैल्यू लिखना चाहते हो, वैल्यू ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ नम 0, मैं सिर्फ मैसेज देने के लिए लिख रहा हूं, %d। अब वैल्यू लाना है तो कहां से लाना है, इस %d पे तुम किसको, इसका वैल्यू चाहिए, तुम यहां नम नहीं लिख सकते हो इसे, क्योंकि नम का मतलब ये सब है, तो नम का डाटा नहीं आपको मिलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि नम के किस इंडेक्स का डाटा आपको चाहिए, तो आप 0 वाला चाहिए ना आपको, तो यहां पर नम और बड़ी कोष्ट में 0। क्लियर, इसी जगह पर 0 दिए तो मतलब ये 20 छापेगा। अगर यहीं पर आप 0 ना दे करके 4 देते तो किसका वैल्यू देता, %d को 40 का वैल्यू देता। ओके, तो हम अभी क्या सीखे, हाउ टू क्रिएट सिंगल एरे, हाउ टू डिक्लेयर ए सिंगल एरे, उसके बाद हाउ मेमोरी इज क्रिएटेड, मेमोरी कैसे क्रिएट होता है एरे का वो हमने देख लिया। हाउ वी कैन इनिशियलाइज इट्स वैल्यू, हम इसके वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं हम वो देख लिए, एक एक करके इनिशियलाइज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है पहले किसको और बाद में किसको, जब जिसको मन करे कर सकते हो, बस यूज क्या करोगे, वेरिएबल का नाम, इंडेक्स पोजीशन और उसमें डाटा दे दोगे। अब कहता है एक्सेस करने की बात आती है तो कैसे प्रिंटफ के जरिए यूज करोगे वो भी हम तुमको दिखा दिए। जैसे नॉर्मल वेरिएबल लिखते हो, बस यहाँ यही ध्यान रखना है कि नॉर्मल वेरिएबल ये नहीं है, ये एक एरे है, और एरे कभी भी जो है टारगेट होगा तो एरे के नाम और उसके इंडेक्स पोजीशन को मिलाने के बाद, लेकिन वो कैसे मिलता है, ये बड़ी पोस्ट को इस्तेमाल करके। ओके, इसे बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल एरे। ओके, इसमें एक चीज और हमने लिखा है जो तुम्हारे नोट्स में मिलेगा, उस नोट्स में एक चीज और दिखता है तुमको, वो क्या दिखता है वो भी देख लेते हैं। कहता है कि सर एक बात बताइए, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि इसमें हम एक के बाद में सारा डाटा इनिशियलाइज कर दें, ये जो मेरा एरे है, ये एरे है मेरा, हम चाहते हैं कि इसमें एक ही बार में क्या किया जाए, सारा का सारा डाटा इंसर्ट कर दिया जाए, जैसे कि मान लो 10, 20, 30, 40 और 50। हाँ हो सकता है ये चीज, लेकिन ये चीज के पीछे जो है क्या, इसे कहते हैं मल्टीपल वैल्यू इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। सिंगल एरे का मल्टीपल वैल्यू इनिशियलाइजेशन हमको करना है यहाँ पर। तो जब तुम ये करना चाहते हो तो तुम डिक्लेयर कैसे करोगे, इंट, इसका नाम क्या रखे हो, नम, साइज कितना दिए हो 5, तो वैल्यू देना चाहते हो तुम इसमें। अब अगर इसमें तुम वैल्यू देना चाहते हो तो आप वैल्यू कैसे पुट करोगे, देखो इक्वल्स टू ये, इसको कहते हैं मर्ज कॉस्ट। ओके, इसके अंदर डाटा डाल दो 10, 20, 30, 40, 50, डाटा आपका है, आपको जो मर्जी हो रखो,
आई डोंट केयर, और यहाँ पे सेमी कॉलन तुम दोगे। तो ये क्या करेगा, पहला डाटा इसका, दूसरा डाटा इसका, तीसरा डाटा इसका, चौथा डाटा इसका, और पांचवा डाटा इसका। ओके, इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो डाटा है वो सीक्वेंस में जाएगा, क्योंकि आप इसको पर्टिकुलरली इंडेक्स नहीं बता रहे हो, आपने क्या दिया है, डाटा दे दिया है सीक्वेंस में। तो अगर आप यहां से 50 हटाते हो तो ये 50 यहां से हटाएगा। ओके, आप किसी भी सूरत में इस टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी एक को बीच से स्किप नहीं कर सकते हो, छोड़ नहीं सकते हो। ये जब भी डाटा रखेगा तो पहला डाटा इसका, दूसरा डाटा इसका, तीसरा डाटा इसका, चौथा डाटा इसका, पांचवा नहीं है तो पांचवा में कोई डाटा नहीं होगा। ओके, क्लियर? तो ये हमने देख लिया मल्टीपल वैल्यू इनिशियलाइजेशन। अब चलो छोटा सा प्रोग्राम बना लें। वैसे हमने 3 प्रोग्राम तुम्हारे लिए बना के दिया था उस पिछले क्लास के नोट्स में, आप उस 3 को तो करेंगे ही करेंगे। अब हम एक और प्रोग्राम बना देते हैं जिस प्रोग्राम का नाम है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 5 नंबर एंड डिस्प्ले इट्स एडिशन। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 5 नंबर एंड डिस्प्ले इट्स एडिशन यूजिंग एरे। एरे का इस्तेमाल करके 5 नंबर आपको मांगना है और जोड़ करके दिखाना है। ठीक है, चलो ड्राई रन हम उसमें कर लेंगे, हम कोड कर देते हैं इसी में, ज्यादा बढ़िया तुमको दिखाई देगा। चलो चलिए देखिए, मैंने बना लिया क्या 5। ओके, इन टाइप का आई क्लियर है। इसकी क्या कहा है मैंने, 5 नंबर मांगना है आपको। कितने नंबर मांगने हैं, 5 नंबर मांगने हैं। तो एक मैंने वेरिएबल ले लिया आई बराबर 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस कर दिया, और करने के बाद मैं इसे कहता क्या हूँ, इंटर नंबर। इसको क्या कहते हैं, इंटर नंबर। 5 नंबर मांगना है ना हमको, तो क्या बोलता हूँ, इंटर नंबर, ENTER, इंटर, NUMBER, नंबर, इंटर नंबर। नंबर लो और जाओ किसमें, तो उसके लिए SCAN स्कैन कहाँ चले जाओ डाटा लेकर के, %D कोमा एम्परसेंड किसमें चले जाओ, नम के, किसमें, आई में चला गया। ये नम के आई में लेके चला जाएगा। लेस्ट है, इसको जोड़ना भी तो था, तो TOT प्लस इक्वल्स टू किसको जोड़ दो भाई, नम के किसको, आई को। जो डाटा अभी लियो उसको जोड़ के रख दो इसी में, नम के आई को। जुड़ गया, अब जुड़ गया, लेकिन यहाँ मल्टीपल लाइन है तो क्या होगा, करली खोलना इननेसेसरी होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा। मैंने क्या किया, पहला लाइन से बोला इंटर करो नंबर, उसके बाद स्कैनएफ ने उसे रोका और डाटा को कहा दिया, तो पहला देगा नम के 0 में, क्योंकि आई का वैल्यू 0 होगा। दूसरा फिर आगे आगे इसी तरह से चला जाएगा। अब जोड़ के जब रख लिया तो हम दिखाना चाहते हैं, तो फिर से हम लूप चलाते हैं, फॉर आई बराबर कहां से चलो, 0 से चलो, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 तक चलो, आई लेस देन 5 तक चलो, और आई को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो। ओके, आई को प्लस प्लस कर लो। अब दिखाना क्या है, PRINT प्रिंट एफ, क्या दिखाना है भाई आपको, एडिशन दिखाना है ना, तो /n कर देते हैं। /n करने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं %D, क्या करो, %D वैल्यू ला कहां से, प्लस %D प्लस आई। यहाँ पे वैल्यू किसका चाहिए हमको, नम के आई का, किसके, नम के आई का वैल्यू चाहिए। ओके, यहाँ करली नहीं देंगे क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही लाइन है मेरा, इसलिए इसमें करली देने की जरूरत है नहीं, ऑटोमेटिकली करली यहाँ से यहाँ बंद। अब जब यहाँ पे खत्म हो जाता है मेरा प्रोग्राम, तो यहाँ से हम लोग एक और काम करेंगे, दिखाते समय करेंगे क्या, फिर से PRINT टोटल तो दिखानी है, प्रिंट एफ /B, ताकि बैक स्पेस लगा दो, इक्वल्स टू %D, वैल्यू लाइए कहां से, टोट से, TOT से। तो देखिए गलती कहां कहां देखेंगे वो देखना है। आई तो बनाए लेकिन हमने टोट नहीं बनाया है, तो एक बना लेंगे हम लोग वेरिएबल टोट को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। तो देखिए अब ये आपका प्रोग्राम बन गया, 5 नंबर मांग करके जोड़ के दिखाने वाला। तो देखिए क्या बोल रहा है आउटपुट देने के लिए, इंटर नंबर, तो मैंने क्या दे दिया इसको, मान लो 10। फिर से बोला तो मैंने इसको दे दिया 20। फिर से बोला इंटर नंबर, मैंने इसको दे दिया 30। फिर से बोला इंटर नंबर, मैंने इसको दे दिया 40। फिर से बोला नंबर 2, मैंने दे दिया इसको 50।
देखिए क्या दे रहा है, 10 जोड़ 20 जोड़ 30 जोड़ 40 जोड़ 50 बराबर 150। लेकिन यहाँ फॉल्ट कहाँ है, स्लैश एन कहाँ लगा दिए हैं हम लोग, स्लैश एन यहाँ लगा दिए हैं ना। यहाँ हमको स्लैश एन लगाने का क्या जरूरत है, यहाँ मुझे स्लैश एन लगाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल F9। अब देखिए फिर से 10 20 30 40 और 50 इंटर। देखिए क्या दे रहा है, 10 जोड़ 20 जोड़ 30 जोड़ 40 जोड़ 50 बराबर 150। इट्स ओके। तो आप इस कोड को छापिएगा, कोड को छापने के बाद इसको देखिएगा। अब मैं इस कोड का आपका ड्राई रन कर देता हूं, मैं इसका क्या कर देता हूं, ड्राई रन कर देता हूं। चलिए तो ड्राई रन कर दिया जाए। इस कोड को ड्राई रन करना है आपको, आप लाइन बाय लाइन इसको देखिएगा। ओके आप इसको लाइन बाय लाइन देखिएगा। मैं ड्राई रन करने के लिए इसका जो है कोड स्नैप ले लेता हूं। अब चला जाए ड्राई रन करने के लिए, कोड देख लिए, कोड को देखने का काम हो गया। अब ड्राई रन प्रोसेस इसका चालू किया जाए। अब ड्राई रन प्रोसेस करें तो कोड सबसे पहले देखो कहां से चालू हुआ है, वो देख लो। कोड कहां से सबसे पहले चालू हुआ है, पढ़ना चालू करेगा कहां से, वर्ड में से। कहां से चालू होगा प्रोग्राम हमारा, मेन से। मेन इज द फर्स्ट फंक्शन दैट इज मेन इज द फर्स्ट फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। तो कहां से स्टार्ट होगा, मेन से स्टार्ट होगा। तो मेन में चलो कोई गलती नहीं है, इंट टाइप का num5। तो हमने देख लिया कि एरे कैसे बनता है। तो अगर यहाँ लिखा हुआ है num5, इसका मतलब क्या हो गया, एक एरे बनाने के लिए कहा गया है। तो मैं एक मेमोरी बना लूं जिसका नाम क्या हो जाएगा जी, कितना बोला गया है 5। तो मतलब 0 1 2 3 एंड 4, ज्यादा नहीं कम में। नाम इसका क्या, नाम। ओके अब नेक्स्ट काम क्या करता है, एक वेरिएबल बनाने कहा गया है मुझे आई। तो एक वेरिएबल अपन ने क्या बना लिया, आई। उसके बाद एक वेरिएबल अपन को कहा गया है बनाने के लिए, एक वेरिएबल अपन को बनाने के लिए कहा गया है टोट, TOT। इसमें क्या दे दो, 0, क्योंकि टोट में 0 दिया गया है। क्लियर स्क्रीन, ताकि आउटपुट स्क्रीन को क्या कर ले हम लोग, साफ कर दें। ये मेरा मान लो आउटपुट स्क्रीन है, ये टोट को ऊपर रखो इसका, ठीक है। ये मेरा मान लो ओपी है, क्या है, आउटपुट स्क्रीन। अब आउटपुट स्क्रीन आ गया, पहला कहता है फॉर आई बराबर 0। तो आई बराबर 0 तो मतलब आई जो वेरिएबल है उसमें अपन लोग क्या कर दिया, 0 रख दिया। अब इसमें आई में 0 रखने के बाद नेक्स्ट कहता है आई लेस देन 5 या ट्रू। आप अपने कोड को देखोगे, आई लेस देन 5 या ट्रू। ट्रू तो इसके अंदर घुसना पड़ेगा आपको, लूप के अंदर। तो घुसोगे क्या लिखा हुआ है, इंटर नंबर। तो आउटपुट पे प्रिंट एफ लिखा है, तो मतलब इंटर नंबर। आपको जो मन करे दो। इंटर नंबर देने के बाद मान लो मुझे, मैं यहाँ पे मन किया 10 देने का, 10 देकर मैं जब इंटर करूंगा तो ये 10 को रोकने के लिए नेक्स्ट लाइन क्या है, स्कैनर। स्कैनर क्या करेगा, तब तक रोक के रखेगा प्रोग्राम को जब तक कि आपका कोई भी चीज डाटा देके इंटर कर ना दो। जब तक इंटर नहीं करोगे तब तक ये इंतजार करते रहेगा। तो 10 देके जब आप इंटर किए, इसका मतलब स्कैनर समझ गया कि डाटा देने का काम यूजर ने खत्म कर दिया है। तो ये 10 उठा करके ले जाएगा कहां पर, ये उठा के ले जाएगा नम के आई में। तो नम ये रहा, आई 0 रहा, तो मतलब 10 आ गया किसमें, नम के 0 में। नेक्स्ट फिर से टोट प्लस इक्वल टू नम का आई, टोट प्लस इक्वल टू नम का आई। तो मतलब क्या हो गया, टोट प्लस इक्वल टू नम का आई का मतलब हमने आपको सिखाया, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है असाइनमेंट का। ये इसका मतलब क्या होगा, टोट इक्वल टू टोट प्लस नम का आई, टोट इक्वल टू टोट प्लस नम का आई। तो टोट प्लस नम का आई कहने का मतलब ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोट प्लस नम का आई, टोट प्लस नम का आई। और उसको रखना है किसमें, टीओटी में। ये वाला लाइन लिखा हुआ है वहां पर। तो सबसे पहले तो टोट में क्या है, 0। नम का आई, तो नम का आई कहने का मतलब 10। 10 और 0 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10। इस 10 को उठा के रखना है किसमें, टोट में। किसमें, टोट में। तो टोट में से ये 0 कटा और यहाँ पे क्या आ गया, आपको 10 आ गया। ओके, यहां से काम खत्म। तो करली खत्म हो रहा है। तो अब जब देख लो लूप खत्म हो रहा है, तो लूप कहां जाएगा, उसके अपडेशन पर जाएगा। कहां जाएगा, अपडेशन पर जाएगा। तो अपडेशन क्या है, आई प्लस प्लस। तो आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस तो 0 बढ़ करके 1, मेरा आई बढ़ गया। अब आई बढ़ने के बाद कहां जाएगा, चेक करने के लिए कंडीशन के पास। तो कंडीशन देखें हम लोग, आई लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो ट्रू कहने का मतलब फिर से आपको लूप के अंदर जाना पड़ेगा। तो जब लूप के अंदर जाना पड़ेगा, वहां पे क्या लिखा हुआ है, पहला लाइन प्रिंट एफ इंटर नंबर। तो जैसे कहते हैं छापो, फिर से छापेगा, ENTER इंटर, NUMBR नंबर। देखो क्योंकि यहां पे आपने इंटर किया था इसलिए ऑटोमेटिकली नीचे आया है, स्लैश एन देने की जरूरत
नहीं है। यहाँ पर लिखा मैंने इंटर नंबर, और यहाँ पर अगर आप देना चाहते हो तो मान लो मैंने दे दिया 20 और फिर से इंटर कर दिया, तो क्योंकि आगे का लाइन कौन था, स्कैनएफ, तो स्कैनएफ उसको तब तक के लिए रोक के रखा था जब तक आप वैल्यू ना दो। तो अब वैल्यू दे दिया हमने, स्कैनएफ उसको उठाएगा वहां से, अब उठा करके उसको ले जाएगा स्कैनएफ कहां पर, स्कैनएफ उसको उठा करके ले जा रहा है नम के आई में। तो नम तो ये रहा, आई चेक करो क्या है, I1 है, तो नम के आई मतलब यहां जाएगा, ये हो गया 20। नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या कहता है, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड कहता है टोट प्लस इक्वल टू नम का आई, मतलब फिर वही टोट इक्वल टू टोट प्लस नम का आई। तो नम का आई और टोट, टोट में देखो क्या है 10, नम के आई में क्या है, व्हाट इज द नम का आई, नम का आई, नम आई मतलब ये 20, तो यहां पर हो गया 20। तो 20 और 10 30, 30 को किस में रखो, टोट में, तो ये 10 कट के कितना हो गया 30 हो गया। ओके, नेक्स्ट का जब यहां से चले हम लोग फिर i प्लस प्लस पर, तो i प्लस प्लस, तो i प्लस प्लस करेंगे तो मतलब i बढ़ के कितना हो जाएगा 2। यहां से कहां जाएंगे, अपडेशन हो गया, तो अब कहां जाना है आपको, कंडीशन पर। तो कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, इट्स ट्रू। क्यों कहते रहता है i लेस देन इक्वल टू i लेस देन 5, और i की वैल्यू अभी 2 है, तो ट्रू, तो ट्रू। तो फिर से इस काम को रिपीट किया जाएगा, इंटर नंबर, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है ड्रैगन इज द मस्ट। अब ड्रैगन सीख गए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ गए, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, इसलिए ये करना जरूरी है। 30, तो ये 30 कौन रोकेगा, नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, स्कैनएफ, तो स्कैनएफ परसेंट डी एम परसेंट नम के आई में, तो नम यहां रहा, आई कौन है 2, जो आ वैल्यू क्या है 30, तो इसके नम के 2 पे जा करके रख दो, तो ये रख दिया मैंने 30, ये 30 जब मैंने रख दिया तो उसके बाद फिर अगला लाइन यही वाला टोट, तो टोट में कितना है भाई 30, अभी कितना दिए हो 30, तो 30 और 30 कितना हो गया 60, किसमें रखो टोट में, तो ये वर्ग कितना हो गया भाई 60। फिर वही बात i प्लस प्लस, तो 2 कट के 3, फिर ट्रू, तो ट्रू, तो फिर से घुसो, तो फिर घुसने के बाद वही काम इंटर नंबर, जाओ कहां, मैंने मान लो दे दो 40, अब 40 दे दिया तो 40 कहां जा रहा है, नम के 3 पर, तो 3 पे आ गया 40। अब 40 आने के बाद कहता है नम का 3 में आ रहा है 40, और टोट में है मेरे पास कितना 60, तो जब इतना है 60 प्लस 40 इक्वल टू 100, अब टोट में क्या चला जाएगा 100 चला जाएगा, चला गया 100। अब ये 100 चला गया तो फिर से काम हुई, आई को फिर से करो, तो आई हो गया 4, ट्रू की फॉल्स, आई लेस देन 5, अभी भी ट्रू, तो ट्रू तो एक बार और करो, क्या लिखा हुआ है प्रिंट एफ इंटर नंबर, तो लो मैंने छापा, इंटर नंबर वैल्यू दो क्या, इंटर नंबर वैल्यू दो क्या, मान लो मैंने दे दिया 50, इंटर कर दिया, जो प्रोग्राम रन करवा के दिखाया उसी के हिसाब से हम तुमको बता दे रहे हैं 50। अब 50 कर दिए तो ये चलेगा किसमें, नम के आई में, तो आई कौन है 4, तो 4 में जाओ रखो, नम के 4 में 50 रख दिया। आगे क्या कहता है टोट प्लस इक्वल टू नम का आई, तो मतलब टोट इक्वल टू टोट प्लस नम का आई, तो टोट में क्या, टोट में 100, तो यहां लिखो इस बार 100, और नम के आई में क्या 50, तो ये रहा 50, दोनों को जोड़ो कितना होता है 150, 150 को उठा करके रखो टोट में, तो टोट में रखोगे तो ये 100 हट जाएगा, और अब फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 150 आ जाएगा। तो ये मेरा काम हो गया। अब आई को अगर आप प्लस प्लस करते हो, करना ही होगा यहां से, तो क्या हो जाता है 5, तो 5 आई लेस देन 5, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स, तब जब फॉल्स तो लूप से बाहर, फॉर लूप से बाहर, तो जब फॉर लूप से बाहर तो नेक्स्ट में देखो फिर से लिखा हुआ है फॉर, फिर से क्या लिखा हुआ है फॉर, तो वहां पे फॉर में क्या किया गया आई बराबर 0, मतलब फिर से इस आई को यहां से इस सब को काट कूट करके क्या कर दो 0 कर दो, आई बराबर क्या कर दिया 0, आई लेस देन 5, 100% ट्रू, जब ट्रू तो नीचे घुसो, और घुसने पे क्या कहता है परसेंट डी, क्योंकि यहां इंटर किए हो इसलिए कर्सर यहां है, तो परसेंट डी पे किसकी वैल्यू कह रहा है नम के आई का वैल्यू, तो नम के आई मतलब नम के 0 का वैल्यू, तो ये रहा मेरा 10, और प्लस है उसमें ही प्रिंटफ में ही, तो छप गया। और यहां के बाद आगे क्या जाता है रे भाई, क्योंकि यहाँ पे करली नहीं दी गई है, इसका मतलब लूप यहीं ब्रेक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लूप अगर यहीं बंद होगा तो लूप कहां जाएगा अपडेशन पर जाएगा, तो अपडेशन पर जाएगा, ये लाइन करते ही आई प्लस प्लस, तो 0 कट के कितना 1, 0 कट के कितना 1, तो ट्रू की फॉल्स, ट्रू, तो ट्रू, तो फिर से घुसो, और घुसने के बाद क्या कहता है प्रिंट एफ परसेंट डी प्लस, तो परसेंट डी प्लस तो ठीक है, लेकिन किसका वैल्यू चाहिए नम के आई का, तो नम के 1 का, तो नम के 1 का वैल्यू कितना है 20, ये लो मेरा 20 हो गया। अगला क्या फिर से आई प्लस प्लस, तो 1 कट के कितना 2, हाँ तो 2 का वैल्यू दो, तो प्लस तो ऑलरेडी छपा हुआ था, तो 2 का वैल्यू कितना आ रहा है नम के 2 का वैल्यू 30, प्लस परसेंट डी वैल्यू किसको चाहिए नम के आई का, तो पहले तो आई को प्लस प्लस करें ना, तो 3 पे किसकी है वैल्यू 40, अब प्लस फिर आई को प्लस प्लस करो तो 4,
और 4 पे कितना है वैल्यू 50 और प्लस छपेगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा आई को इस बार प्लस प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 4 कट के 5 ट्रू की फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि आई लेस देन 4 तक 5 तो चलोगे नहीं क्योंकि ये तो बराबर हो रहा है ना, तो ये तो लिखा हुआ नहीं है। तो जब बाहर, तो बाहर तो देखो मेरे आउटपुट में क्या है 10 जोड़ 20 जोड़ 30 जोड़ 40 जोड़ 50 जोड़, तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा है चलो। तो जो ये अच्छा नहीं लगा तो मिटाने के लिए हमने नीचे में क्या लिखा, जब मेरा लूप खत्म हो गया स्लैश बी, ताकि इस प्लस को हम यहां से मिटा सकें, ब्रैकेट स्पेस का काम वही है। और यहां पर क्या दे दिए इक्वल्स टू परसेंट डी, वैल्यू ऑफ किससे टोट से, तो टोट में कितना है 150, तो दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट, ओके। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। तो ये रहा मेरा एरे का सेकंड क्लास, ये मेरा क्लास था एरे का सेकंड क्लास, एरे क्लास नंबर 2, जस्ट प्रैक्टिस इट, ओके। मेरे क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं आया है बच्चे लोग, मैंने बोला था आप लोगों को लिख करके करने के लिए, लॉकडाउन है सुबह से शाम तक बैठे ही रहना है, तो बैठे रहना है तो पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। कामयाबी तभी मिलेगी जब आप क्या करोगे, मेहनत करोगे, और मेहनत करने के लिए तो ये सबसे अच्छा टाइम है। लॉकडाउन में कहीं जाना नहीं है, लॉकडाउन नहीं भी पूरी तरह से लगा हुआ है, तो अपने आप को बचाना है तो बचाइए, और बचाने के लिए क्या करना है, घर में बैठना है, बैठ के पढ़ना है। कोई क्वेश्चन है व्हाट्सअप करो, मैं तुम्हें आंसर देता हूँ। ये रहा तुम्हारा एक प्रोग्राम का आंसर, आई थिंक कुछ तो आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा फिर से बताओ, फिर से मैं क्लास लूंगा, ओके। जरूरत है जूम की तो वो बताओ, मैं जूम पे आ जाता हूँ, लेकिन जूम पे नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं क्लासेस को डाल रहा हूँ किस पे, यूट्यूब पे, ताकि आप इसको बार बार रिपीट करके देख सको, ओके। फिर भी आप इसको कंप्लीट करो, और 2-4 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं वो लिख लो, क्या बनाना है, जैसे कि राइट ए प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम हो गया मेरा। अब चले हम लोग एक कुछ 3-4 क्वेश्चन बना डालते हैं, ताकि इस क्वेश्चन को मैं फिर आपको बाद में बना दूंगा, ओके। ये तो हो गया आपका ये जोड़। अब आप कुछ प्रोग्राम बनाओ, ये तो 5 नंबर का था, आप क्या कर लो हमको बना के दो, जैसे कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 नंबर and display its addition, ओके। हमने जो क्वेश्चन दिया था वो 5 नंबर के लिए था, बनाया जो भी वो 5 नंबर के लिए था। आप बिना चोरी किए क्या करोगे, इसको बनाओगे 10 नंबर के लिए, ठीक है, बिना चोरी किए। चोरी करोगे तो फिर क्या फायदा। अगला ले लेते हैं हम लोग, ये हो गया 10 के लिए। अब कहते हैं क्या कि एक प्रोग्राम बनाओ, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, क्या कर लेते हैं, द राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 नंबर एंड फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर among these नंबर। क्या करना है, 10 नंबर आपको मांग लेना है, क्या करना है 10 नंबर मांग लेना है, और उस 10 नंबर में सबसे बड़ा कौन है वो दिखाना है, और सबसे छोटा कौन है वो दिखाना है, ओके। अगला क्वेश्चन, एक्सेप्ट 10 नंबर एंड डिस्प्ले इट्स एवरेज। 10 नंबर मांग लो, और 10 नंबर का आपको क्या देना है, एवरेज दिखाना है, क्या दिखाना है, एवरेज दिखाना है, ओके। सेम इसी तरीके से आप कर सकते हो कि 10 डेज का क्या करो, आप हमको 10 डेज का टेम्परेचर बताओ, जैसे कि 1 तारीख का टेम्परेचर, 2 तारीख का टेम्परेचर, 3 तारीख का टेम्परेचर, 4 तारीख का टेम्परेचर, 5 तारीख का टेम्परेचर, 6 तारीख का टेम्परेचर और 7 तारीख का टेम्परेचर, और एवरेज टेम्परेचर बताओ तो इस वीक में एवरेज टेम्परेचर क्या रहा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है आपसे, तो उसको भी बनाने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ओके। पहले इस 3 क्वेश्चन को बनाओ, एवरेज निकाल लिए, मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लिए, जोड़ लिए, ओके। अब जोड़ लिए, अब कहता क्या है, एक और बना लो, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 नंबर एंड डिस्प्ले
इट्स डिस्प्ले इट इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर। ओके, इतना बना करके हमको कल भेजो। थैंक यू, इसको कंप्लीट करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।